हेलो एवरीवन। सो सीए इंटर मई 24 में कॉस्टिंग में क्या क्या होने वाला है आपके साथ, इसको भी तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीए इंटर कॉस्टिंग मई 24 बाकी सब्जेक्ट्स की तरह 30% एमसीक्यू लेकर आया, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। और पहले जो आप ओल्ड सिलेबस में कॉस्टिंग पढ़ते थे उसके मुकाबले न्यू सिलेबस में एक जंजाल वाला चैप्टर था जो बहुत ही कंफ्यूजिंग भी था, मतलब वो एग्जिस्ट ही क्यों करता था, वो क्वेश्चन हमेशा रहता था पढ़ाते समय, वो था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसको इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। तो एक तरह से 3-4 क्लास का लोड ख़त्म हुआ है, कम हुआ है, ये अच्छा ही है आपके लिए। बट कॉस्टिंग पढ़ने के अंदाज में क्या परिवर्तन है, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपके भाई बहन फ्रेंड्स आपको गाइड करेंगे उसके हिसाब से आप जाएंगे तो कई बार हो सकता है आप कॉस्टिंग में स्कोर ना भी कर पाएँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को अपने अप्रोच में चेंज करना है। ये पास्ट के 2-3-4 टर्म अगर आप करंट सिलेबस के भी देखोगे तो पेपर्स जो कॉस्टिंग के आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो कि कंसेप्ट ओरिएंटेड कैलकुलेशन आपको एग्जाम हॉल में जाके करना पड़ेगा। ये ऐसे पेपर नहीं आ रहे कि आप जो क्वेश्चंस क्लास में करके गए वही छपा के आ जाएंगे। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पढ़ के बनाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट आपको लाइव टेस्टिंग करके पूछ रहा है कि भाई बता तू क्या सीख के आया है, कॉपी पेस्ट मत कर। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली अंदर तक उतारा है, हर एक का क्यों क्या जाना है, तभी ये सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा कि ऐसा होना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें कि आधी रात को कोई उठा दिया तो बोला कि ये मटेरियल वेरिएंस का मिक्स यील्ड का सम्स निकाल, आंसर निकाल, तो आप सॉल्व करें और सो जाएं। इस तरह का लेवल पे आपको अपने आप को लेके जाना है। सिर्फ फॉर्मेट्स, सिर्फ स्टेप्स जानने से नहीं होगा। कॉस्टिंग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्रक्स है, क्रक्स आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में अगर कोई कॉस्टिंग के लिए किसी के पास जाता है तो पहला पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट दिमाग में आता है। कॉस्ट अकाउंटेंट बड़े बड़े पीएसयूज को ध्यान में आता है कि यहाँ पे चलो कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल होगा, बड़े बड़े कंपनीज को ध्यान आता है। बट ऑर्डिनरी लेवल पे पहले आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही जाता है। और कॉस्टिंग का बेस आपको इंटरमीडिएट से ही मिलना स्टार्ट होता है। और उस बेस के लिए आप हमारे यूट्यूब में जाकर बहुत सारे बेसिक्स के वीडियोज़ है वो तो आप देख ही सकते हैं। बट उस बेस के लिए कॉस्टिंग का एक बहुत गजब का इंटरप्रिटेशन है जो कि आपको कॉस्टिंग पढ़ता हुआ सा नहीं लगता। आपको लगता है कि आप कोई नॉर्मल बिजनेसमैन के तरह, एंटरप्रेन्योर के तरह बस कोई धंधा खोल के बैठे हो और हिसाब किताब कर रहे हो और उसको जोड़ जाड़ के बता रहे हो कि ये मेरा कॉस्ट होगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा और ये आपका प्राइस होगा। तो उसके पीछे जो भी वर्किंग्स है वो बहुत नेचुरली हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। तो एज रिगार्ड्स न्यू सिलेबस, कॉस्टिंग पेपर is going to be very very conceptual paper. So make sure that you are not just learning the steps or copying the formats. You'll have to prepare yourself for handling all the new questions that may come in your exam. And I'm telling you, always the institute is getting prepared to ask you new questions itself. Even the MCQs are going to be all very conceptual. You may not get copy paste MCQs. तो डेप्थ से पढ़ेंगे हम लोग और बहुत मज़े से पढ़ेंगे। हेलो एवरीबॉडी, मैं सुदर्शन अग्रवाल। अब मैं अपने पर्टिकुलर अकाउंट्स के सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को कुछ बताता हूँ। जो नया सिलेबस में एडवांस्ड अकाउंट्स का जो पेपर आया है उसमें जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आप बोलोगे ना, तो जो पहले जो 2 पेपर अकाउंट्स के होते थे उनको मर्ज करके पहले ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एक अकाउंट्स और एक एडवांस अकाउंट्स का पेपर होता था, उनको मिला दिया गया है और मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया एडवांस अकाउंट्स के नाम पे और वो ग्रुप 1 में आ गया। अब उसके अंदर डिफरेंस क्या आया है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो चैप्टर्स थे, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, फॉर एग्जांपल सिंगल एंट्री, फॉर एग्जांपल हायर परचेज अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम, ये सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है और उसकी जगह जो फोकस आ गया है दैट इज़ ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं जब स्टार्ट किया पढ़ाना ना, तो मेरे बारे में यही बोला जाता था कि ये टीचर जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों को समझाता है, जो उस वक्त लोग बात ही नहीं करते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ये मैं बात कर रहा हूँ 2000, 2001, 2002 की, तब से मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और अब जो फोकस है ना, आप ये मान के चलो 65 to 70% ऑफ द पेपर, रादर मोर देन दैट,
विल बी फोकस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक एक पैराग्राफ का, एक एक इंटरप्रिटेशन को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। और क्योंकि MCQ आया है 30% का, तो वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आने वाले हैं। अब उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक एक चीज़ का अगर आप इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे ठीक से, तो यू विल बी फाइंडिंग और यू विल बी फेसिंग ग्रेट डील ऑफ डिफिकल्टीज इन राइटिंग योर आंसर्स इन द एग्जामिनेशंस। तो अगर आप फाउंडेशन पढ़ के आए हो ओल्ड सिलेबस से, तो आप ये मान के चलो कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सामने बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। टी शेप के अकाउंट से बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं तो एक चैप्टर खाली बचा है ब्रांच अकाउंट्स वाला, जिसमें आपको टी शेप का अकाउंट्स बनाने मिलेगा। अदरवाइज बाकी सब कुछ में आपको वर्टिकल फॉर्म में शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में जाना होगा। एंड जो नॉलेज का भी जो लेवल होगा ना, उन्होंने मर्ज इसीलिए किया है कि दे वुड बी इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस लाइक एनीथिंग। क्योंकि उन्होंने ऐसा कर दिया कि CA फाइनल इज नाउ डेडिकेटेड टू इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और CA इंटरमीडिएट में बच्चों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। एंड द स्टोरी लाइन इज दैट छोटी कंपनियां हों, इंडिविजुअल्स हों, पार्टनरशिप्स हों, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ वाली कंपनियां हों, लिस्टेड कंपनियां हों, उनको इंड AS से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट जब CA बन के बाहर आए तो उनको AS का भी नॉलेज हो, जो छोटे नेटवर्थ वाली कंपनियों का नीड को कैटर करे, और उनको इंड AS का भी नॉलेज हो, जो बड़ी कंपनियों का, जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ वाली कंपनियां, उनकी नीड को भी कैटर करे। एंड बिलीव मी, एक एक पैराग्राफ का, एक एक प्रोविजंस का अच्छा खासा इंटरप्रिटेशन, बढ़िया एग्जाम्पल्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे, जो आपको फ्यूचर में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो जस्ट गेट रेडी फॉर सम रोलर कोस्टर राइड एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी स्टडीइंग। थैंक यू वेरी मच। मैं इधर एक बोलना चाहूँगा सुदर्शन सर के बारे में। सुदर्शन सर से तो आप समझ लीजिए आधा ईस्टर्न इंडिया अकाउंट्स वहीं पढ़ा हुआ है, अगर कोई भी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है तो हम लोग भी उनके जब स्टूडेंट थे, तो द ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स इन हिज क्लासेस लाइज इन सिंप्लीफिकेशन। कि ऐसे सुनने में क्या लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको मालूम है एडवांस अकाउंटिंग पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस बन गया है, बट ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे कि जैसे कि आप कोई बैठ के क्लास में कहानी सुन रहे हो और पता चलेगा आपका AS ख़त्म हो गया। आप सोच लीजिए हमने उनसे कब क्लास की है, 2008-7 के आसपास क्लास की है। तो आफ्टर 15 ईयर्स ऑल्सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के काफ़ी सारे प्रोविजंस याद है। जैसे आज AS4 मुझे अभी भी याद है, जो सुदर्शन सर का पढ़ाया हुआ है, वो था इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सर का एक एग्जाम्पल आता था क्लास में कि अगर 31 मार्च को तुम्हारे पिताजी, समझ लो दादा दादी नहीं सर, आपका दूसरा एग्जाम्पल था कि 31 मार्च को अगर मान लेते हैं, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है कि इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट 31 मार्च के बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा। तो 31 मार्च तक जो भी इंसिडेंट्स हुए, इवेंट्स हुए, वो तो 31 मार्च तक का बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद का 31 मार्च का बैलेंस शीट में तो नहीं आना चाहिए। बट अगर उसका कोई कंडीशन एग्जिस्ट करता है यहाँ पर और इवेंट बाद में होता है, तो वो अभी भी आपका 31 मार्च में अकाउंट फॉर होगा। तो एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल होता था सर का कि मान लो कि मैं रोज़ दारू पीने जाता हूँ, ये ऐसा सर ने हंसी मजाक के लिए बोला था, ऐसा नहीं कि सर पीने जाते हैं। तो मान लो कि 31 मार्च के पहले मेरे पिताजी को खबर लग चुका था कि मैं दारू पीने जाता हूँ रोज़ शाम को वहाँ पर, और वो मेरे को रंगे हाथ पकड़ लिए 4 अप्रैल को। तो अब बताओ ये इंसिडेंट 31 मार्च को अकाउंट फॉर होगा कि ये 4 अप्रैल को नेक्स्ट बैलेंस शीट में अकाउंट फॉर होगा? तो आप सोचिए, ऐसे मतलब चुलबुला देने वाले एग्जाम्पल्स, मतलब ये सिंप्लीफिकेशन ये कहीं और नहीं हो सकता, ये सिर्फ सुदर्शन सर की क्लास में हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये चीज़ आपको कैसे पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ये एक मैं लास्ट में क्लोज करने के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे आप लोग बचपन में कभी गर्मियों की छुट्टी में अपने बुआ जी के यहाँ, मासी के यहाँ, नानी बाड़ी रहने जाते थे, तो सबके साथ ऐसा ही होता था। अपना घर चाहे जैसा भी हो, 2 दिन बाद जाके समझ में आता है कि अरे यार उससे अच्छा तो अपना ही घर है।
जैसा भी अपना घर हो, अपने घर में रहते हैं ना तो अपने को पता नहीं चलता, बट दूसरी जगह जाकर पता चलता है कि यार हम कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो अपना ही घर है, ज़मीन पे सो जाते हैं, वहाँ पे मज़ा अलग आता है। तो उसी तरीके से सुदर्शन सर की क्लासेस में ऐसा लगता है कि जब आप क्लास में रहते हो ना तो आपको लगता है कितना अपनापन है, तो ऐसा कितना सिंपल चीज़ है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो कैसा पढ़ा रहे हैं, वो तब पता चलेगा जब आप दूसरों को पढ़ाते हुए देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि अपना घर में क्या हो रहा है और वो कैसे इतना सिंप्लीफाई करके कोई बड़ा से बड़ा चीज़ ऐसे ऐसे आपको दे देंगे। आपको लगेगा कि अरे मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिया, अरे मेरे से सारा समझ भी बन रहा है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो क्लास में स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे से, अरे ये वाला देखो तो इसको ऐसे करते क्या होता, फिर बोलते जाओ आज तुम्हारा अमलगमेशन खत्म हो गया। अरे अमलगमेशन खत्म हो गया, क्या बोल रहे हैं? बोला हाँ जाके देखो सारा सम्स हो गया, सारा सम्स हो गया था। तो दिस इज द पावर ऑफ सुदर्शन सर, वेयर ही सिंप्लीफाइज द कॉन्सेप्ट लाइक एनीथिंग। वो जब आप इनके कुछ वीडियोस भी देखोगे तो और समझ में आएगा। एंड इज जेम ऑफ अ पर्सन एज वेल एज अ जेम ऑफ अ फैकल्टी। कोई भी आप आसपास ईस्टर्न इंडिया में तो कहीं पर भी आप पूछ लो सुदर्शन सर क्या पढ़ाते हैं, वो खड़े होकर आपको 20 साल बाद भी अकाउंट सिखा देंगे। So this is the power that you'll get from Sudarshan sir. Thank you so much and please stay tuned. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये सचमुच मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज सुदर्शन सर साथ मेरे खड़े हैं। हम लोग सब इनके हमेशा से फैन रहे हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स इज सिनोनिमस बस विद सुदर्शन अग्रवाल सर। मुझे मैं अपने क्लासेस में कई बार ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर एएस भी पढ़ाता हूँ ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने बहुत मेहनत की एएस में, लेकिन जो एएस का बीज मेरे अंदर गया, जो बुनियाद मेरी डली थी ना, वो सुदर्शन सर के क्लास में डली थी। मुझे याद है पहली हम लोग का जो बैच स्टार्ट हुआ था सीए फाइनल का अकाउंट्स का, इट स्टार्टेड विद AS 22 डेफर्ड टैक्सेशन। और तब तक मुझे लगता था यार एएस तो कोई एक थ्योरी टॉपिक है जो इंटर में जैसे तैसे होता है वगैरह, पर फाइनल में फिर जब वो AS 22 की पहली क्लास हुई उसके बाद रियलाइज हुआ बाप रे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो समुंदर है। मतलब आज तक जो डेबिट क्रेडिट हम लोग कर रहे थे दैट वाज लिटरली नथिंग कंपेयर टू व्हाट AS शोज अस। और फिर तो एक एक करके जो मेरी डिस्कवरी हुई, AS 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग, AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, कुछ अकाउंटिंग टाइप के स्टैंडर्ड्स हुए, कुछ डिस्क्लोजर भी स्टैंडर्ड्स हुए। तो वो जो बुनियाद है ना वो सरी की डाली हुई है, और वो उस वक्त भी जो सीखे थे क्लास में वो आज तक याद रहता है और सपोर्ट करता है। थैंक यू सर। वेलकम। एक छोटी सी बात सिद्धार्थ के बारे में मुझे बोलनी थी कि अभी वो प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में और वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ होता है उसको लेकर के इंस्टीट्यूट ने बड़ा कंपनी लॉ ने बड़ा अजीब सा कोई वो प्रोविज़न डाला। अब मैं पढ़ रहा हूँ बड़ा 55, हाँ वो सेक्शन 55, मैं सेक्शन वैक्शन तो नहीं जानता, मैं लॉ का इतना ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। तो मेरे को लगा मैं किससे बात करूँ, कैलकाटा में मैं किससे बात करूं कि इस चीज़ का अकाउंटिंग जो मुझे करना है वो परफेक्टली आइडिया मेरे को मिल जाए। तो आई जस्ट कॉल्ड सिद्धार्थ अग्रवाल एंड ही वाज जस्ट 1 कॉल अवे। मैंने उसको फ़ोन किया, वो मेरे को बताया सर ऐसा 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 है, एंड उसके बाद जा कर के फिर मैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम को एडजस्ट करना है कब नहीं करना है ये मुझे पता चला। तो लॉ को लेकर के, ऑडिट को लेकर के, टैक्सेशन को लेकर के आप कोई भी चीज़ कभी भी पूछिए, किसी भी चीज़ के बारे में रेडीमेड आंसर होगा। मतलब ये भी नहीं होगा कि आपको 2 मिनट के बाद जवाब मिलेगा, उसके पास जवाब उसके मुंह पे है। एंड लॉ, टैक्सेशन, स्टैच्यूट को लेकर के तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई इंटरप्रिटेशन मुझे कभी पूछना होता है, इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी मुझे लगता है कि यार ये इनकम टैक्स में मैं फंस रहा हूँ। अब हम लोग क्योंकि थोड़े से पैसे वाले हैं तो इनकम टैक्स में फंसते रहते हैं, तो तुरंत पूछ लो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे निकल के बाहर आना है। तो वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को सिद्धार्थ अग्रवाल के साथ मिलेगा, उसके पास मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर बच्चा लोग, मिलते हैं क्लासेस पे।